गुड, वेरी गुड भाई, प्रोग्रेस इज मच बेटर देन आई थॉट। थैंक यू विवेक। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई रामकिशन जी, मुझे पूरा विश्वास है भगवान ने अगर चाहा तो हम हाथ की मूवमेंट फिर से शुरू करवा कर ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, जब से आपके टच में आए हैं हमें तो पूरा विश्वास हो गया है। अरे ऐसी भी क्या बात है रामकिशन जी, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी होम्योपैथी ने कई बार अपना असर दिखाया है, चाहे वो चोट बचपन की क्यों ना हो। लेकिन फायदा तो तब होगा सर जब विवेक भैया सही वक्त पर अपनी दवाई लेंगे। ये तो भाईजान है जो पीछे पड़े रहते हैं, वरना भैया को काम से फुर्सत कहाँ। जी डॉक्टर साहब, इनकी दवाई की शीशी हमेशा हमारी जेब में होती है। ऑफिस के अंदर चाय या चीखे चिल्लाएं, हम उधर टपक पड़ता है इनको दवाई देने के लिए। चलिए मुंह खोलिए, दवाई का टाइम हो गया है। थैंक यू भाईजान। डॉक्टर साहब, मेरा हाथ ठीक हो ना हो, इतना विश्वास जरूर है कि आपके साथ रहकर हमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लेकिन एक बहुत अच्छी डॉक्टर मिलने वाली है। ओ विवेक बेटे, इतनी तारीफ मत करो कि मैडम हवा में उड़ने लगे। डॉक्टर साहब, ट्रेजेडी देखिए, बेटी के नाम पे रेस्टोरेंट्स खोले, कितनी बार कहा है कि वहां जाकर बैठो, खुद खाओ, लोगों को खिलाओ, पर नहीं। पता नहीं आपके पेशे में क्या मोती चढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अंकल को जब भी भूख लगती है ऐसे ही कहते हैं। ओ बेटे, अगर दिन भर तुझे भी ककड़ी और गाजर खाना पड़े ना, तब पता चले। देखो पर आज पार्टी में मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा, और फिर ऊपर से प्रेम आ रहा है, आज तो डबल खाऊंगा मैं। ओके, डन 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 डन। चलो शाम को पार्टी में प्रेम से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ? अच्छा, बाय एवरीबॉडी। बाय प्रीति। बाय सर। एवरीबॉडी। डॉक्टर प्रीति, 1 मिनट प्लीज हैव अ सीट राइट हियर, आई विल बी राइट बैक। हेलो जी, आज हमारे मंझले भैया श्री प्रेम बाबू अमेरिका से वापस आ रहे हैं। आपको अपनी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है जी? ए, क्यों बेचारी प्रीति को सताता रहता है? लो मम्मी, क्या हम नहीं जानते एक दिन इन दो दिलों को एक होना है। वैसे प्रेम भैया को लेने एयरपोर्ट कौन गया है मम्मी? कोई नहीं। क्यों? जी, प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एयरपोर्ट कोई ना आए, सिर्फ गाड़ी भेज दें। अच्छी बात यह है हमारे छोटे भाई किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। प्रेम भैया तो संत आदमी है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कुछ नहीं मम्मी, वो लाखों में एक है। आंटी जी, हॉल में बाबूजी ने आपको बुलाया है, डेकोरेटर्स आए हैं। मिस रेहाना जी, आप जानती हैं प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारी डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता है? जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। अल्लाह कसम, क्या डेंजर आदमी है। This boy deserves a slap. एक बार फिर हाय। हाय सपना, प्रीति जीजी। हेलो संगीता जीजी। हाय जीजा जी। हेलो सपना, कब आए तुम? अभी अभी। हाय, बाबूजी और दादी माँ भी आए हैं। दादी माँ आई है? हाँ, चलो। जी छोड़ेंगे? घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। सच दुर्गा मौसी, आज के फंक्शन के लिए आप इतनी दूर गांव से आई, बहुत अच्छा लगा। वो तो आना ही था रामकिशन जी, हमें गांव के जो ठहरे वो भी पड़ोसी। चलो भाई सपना, फंक्शन का अपना चार्ज संभालो। यस सर। देखिए विवेक भैया, स्टेज की डेकोरेशन का सारा सामान साथ लाई हूँ। सारी सजावट आज संगीत को ध्यान में रखकर की जाएगी, क्योंकि अंकल को संगीत से बहुत प्यार है। मौसी बहुत ही मेहनती लड़की है हमारी सपना। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती है, घर में आपका और काम में अपने बाबूजी का हाथ बटाती है। और एक हमारे साहबजादे विनोद सुबह 8 बजे उठते हैं। अंकल, दिस इज नॉट फेयर। अरे सपना, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। तुम्हारे बाबूजी हमारे धर्मराज जी की पूजा खत्म हुई या नहीं? मोर मनोरथ जानहु निके बसहु सदाउर पुर सबहि के, मोर मनोरथ जानहु निके बसहु सदा। प्रभु, मैं जब भी इस घर में आता हूँ तो ऐसा लगता है किसी राजमहल में आ गया हूँ। कहाँ मेरा रामपुर का छोटा सा साड़ी का कारखाना, और कहाँ ये रामकिशन जी की आलीशान इंडस्ट्रीज। प्रभु, मेरी बेटी का ब्याह रामकिशन जी के छोटे बेटे विनोद बाबू से हो जाए, वो 1/3 जायदाद की मालकिन बन जाए, नौकर चाकर इर्द गिर्द काम करते रहे, वो रानी बनकर राज करे। ओ धर्मराज जी। लीजिए भाभी जी, कासगंज की सोन पापड़ी, जयपुर का घेवर और लखनऊ की ताजी ताजी रेवड़ी लीजिए। ये गलत बात है भाई साहब,
अब जब भी आते हैं ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आते ज्यादा हैं। कहाँ है भाभी जी, बस चखने चखाने भर की तो है, लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। माफ कीजिए आनंद बाबू, लेकिन हमारे रामपुर का हर आदमी रामकिशन जी की पूजा करता है, पूजा। इन्होंने अपने गांव के लिए क्या क्या नहीं किया, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, और अब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगवा रहे हैं जिससे गांव की उन्नति में 4 चांद लग जाएंगे। इस फैक्ट्री के पीछे हमारे विवेक बेटे ने भी तो खूब मेहनत की है। विवेक बाबू तो कुल के दीपक हैं अम्मा, अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। प्रेम बाबू को बिजनेस में ट्रेन करके विलायत भेजा और पढ़ने, और अब विनोद बाबू को भी बिजनेस में तैयार कर रहे हैं। अंकल, माय बिजनेस कार्ड। ओह, जय हो। तो हमारे विनोद बाबू अब विवेक भैया का हाथ बटाते हैं। हाथ क्या बटाते हैं दादी माँ, उनका ब्रीफ केस उठाते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम प्रेम भैया। पापा, हाँ बेटा। प्रेम, वेलकम होम। प्रीतम अंकल। प्रेम, आंटी, प्रेम भैया आ गए। आ गए? ए, come on, come on, come on, come on, come on, come on. माँ, रहने दे, रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, जहाँ खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियाँ हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर। ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे। ले, साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू जी। हमें भी? आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। आनंद बाबू, हाँ जी। आप चाय और लेंगे? थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है? अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग इन्हें ही आपको खिलाना पिलाना है, क्यों जी? अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। अरे मुम्मू रानी, कहाँ हो? लो आ गई। मुबारक हो महारानी। हेलो मुम्मू डार्लिंग। हेलो प्रेम। हेलो, वेलकम बैक माय डार्लिंग। जीजा जी, बहुत बहुत बधाई हो जीजा जी। देवी जी, ये तो समझ में आता है कि आप भाभी जी को प्यार से मुम्मू कहती हैं, लेकिन ये आपके जीजा जी किस रिश्ते से हुए? राजी, हमारी सहेली के वो हमारे जीजा जी हुए ना। धन्य है, धन्य। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब आ रही हो? यार क्या बताएं, कल रात क्लब में रमी की बाजियां इस तरह चली कि सुबह के 4 बज गए, और तू जानती है हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। We are lazy girls. हेलो वकील साहब। हेलो। हाउ क्यूट। सुबह देर से उठती है, यहाँ देर तक बैठती है। तेरी कसम मोमो, आजकल जिस घर में देखो झगड़े हैं। कहीं बाप बेटे में झगड़े, भाई भाई में झगड़े, सास बहू में झगड़े। These bahus are a big problem. मैं तो कहती हूँ जैसे बेटों की शादियां हुई सबको अलग अलग कर देना चाहिए, काम अलग, घर अलग, छुट्टी। आज माँ बाप का यही फर्ज रह गया है। मैं अग्री नहीं करता शांति जी। जितना सुख साथ रहने में है, उतना अलग रहने में नहीं। परिवार साथ हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अलग होने से शक्तियां बिखर जाती हैं। और जरा घर के बच्चों का भी तो सोचो। जब दादा दादी जिंदा हों तो बच्चा अलग रहकर भला क्यों उनके स्नेह से वंचित रहे? बिल्कुल, माँ बाप का फर्ज ये है शांति जी कि वो बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार दें,
ताकि हमेशा संगठित रहते हुए वो एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। इट इज इम्पॉसिबल। चलिए लगी शर्त? हाँ, This I agree. जी जी। अब आपको तैयार भी तो होना है। अरे हाँ, हमारा ये डिस्कशन रामकिशन जी के साथ तो चलता ही रहेगा। फिर हमें भी तो तैयार होना है। तो शाम को मुलाकात होगी जीजा जी। अच्छा जी। थैंक यू भैया। एक्सक्यूज मी, वकील साहब से कहिएगा सी यू।